टूरिस्ट थे वो काफ़ी ज़्यादा निराश थे, उनको दाल में जो है वो पत्थर पाए गए और रोटी में बाल। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, वो बाहर जाके क्या मैसेज रहेगा और आप किस तरीके की हॉस्पिटैलिटी देखिए जी, पहले आपका शुक्रिया। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है, मैंने आज ही सोशल मीडिया पे सुबह देखा और बड़ा चिंताजनक और दुखजनक बात है कि ये हमारे भद्रवा को डिफेम करने के लिए यहाँ पे कुछ कुछ होटल यहाँ पे लीज पे लिए गए हैं कुछ पार्टीज के द्वारा। हम ये नहीं कहते कि बाहर के लोग यहाँ काम ना करें, हम कहते हैं कि सब लोग आके यहाँ पे हैंड टू हैंड जुड़ के भद्रवा को प्रमोट करें, काम करें। लेकिन डिफेम करने का ये जो एक तरीका निकाला है, सुबह गाड़ी निकलती है कटरा से, पूरा दिन यहाँ पे गंद मचा के शाम को वापस कटरा जा रही है। एक सबसे बड़ा इशू हमारा वो है। दर्शकों आदाब। जैसा कि कल की डेट पे हमारे एक साथी ने गुलडंडा में एक इंटरव्यू किया, काफ़ी ज़्यादा निराश थे वो टूरिस्ट, निराश इसलिए थे ताकि उनको जो है प्रॉपर जो है हाइजीनिक खाना नहीं मिला। ये कहीं न कहीं कुछ चंद लोगों के द्वारा जो है भद्रवा को डिफेम करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर जो चंद कुछ होटलियर्स हैं, हम सारे होटल्स की बात नहीं करेंगे, चंद कुछ होटलियर्स हैं, उसी के चलते हुए इस समय हम मौजूद है भद्रवा इलाके में और ठीक तमारा रिजॉर्ट के पास। हमारे साथ इस समय मौजूद है बाटा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मनीष कोटवाल जी। आखिर हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। किस नज़रिए से आप इस चीज़ को देखते हैं कि कल की डेट में एक बड़ा अनफॉर्चुनेट कि टूरिस्ट आ रहा है बाहर से, उनको हाइजीनिक खाना नहीं मिल रहा है, उनको जो है दाल में पत्थर मिल रहे, रोटी में जो है बाल निकला, तो किस नज़रिए से आप देखते हैं सर? थैंक यू रिफाइल जी। कल जब हमने वो एक न्यूज़ देखी शाम को, तो बड़ा अफसोस हुआ कि भद्रवा के अंदर कुछ दो चार लोग ऐसे आए हैं, बाहर से आए हैं, जिन्होंने यहाँ पे रेंट पे होटल लिए हुए हैं। तो उनका खाना, पहले भी शिकायत बहुत सारी आई थी, लेकिन कल मीडिया के सामने भी आ गया। जो है गुलडंडा में गए, हमने काफ़ी सारे टूरिस्ट से वहाँ पर जो है बात की। उनका ये कहना है कि वो वन डे यहाँ पर जो है टूरिस्ट आ रहा है, तो उस पे आप क्या कर रहे हैं? काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट, हमने जब बात की उनसे, उनने बोला हमारा जो है सुबह आना और शाम को जाना। उससे कितना भद्रवा को फ़ायदा मिल रहा है टूरिस्ट के लिहाज से, और होटलियर्स यहाँ चाहे हमारे भद्रवा को कितना सारा फ़ायदा उससे मिल रहा है? देखिए सर, फायदा तो आप समझ सकते हैं कि वो आ रहे हैं, रोड घस रहे हैं हमारी, और हमारे यहाँ पे डस्टबिन भर रहे हैं, और उसके बाद हमारे टॉयलेट्स भर रहे हैं। उसके अलावा तो कोई फायदा नहीं। आई थिंक, मुझे नहीं लगता किसी और को कोई फायदा हो। इसमें एक शेड्यूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी वन डे गाड़ी आए उसको भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी कुछ चार्ज करे, ऐसा कि वो यहाँ पे स्टे करे। यहाँ पे कुछ 100 कुछ होटल हैं, सब खाली हैं। कहना पड़ रहा है कि भद्रवा के अंदर बहुत सारे अच्छे होटल हैं, बहुत अच्छे रेस्टोरेंट हैं, और अच्छे रूम्स भी हैं, और अच्छा खाना भी मिलता है, क्वालिटी खाना भी भद्रवा के अंदर, ऐसी कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ न कुछ कहीं ना कहीं मिस सेलिंग हो रही है सस्ते के चक्कर में, कि जब कटरा से जब लोग आ रहे हैं तो उनको एक बड़े सस्ते रूम में भेजा जा रहा है। कटरा वाले मिस सेलिंग कर रहे हैं कि एक 500 के कमरे में 6 बंदे डाल के, तो ना रूम का स्टैंडर्ड जो है उसको मेंटेन किया जा रहा है, ना रूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, हाइजीनिक है, वॉशरूम बहुत गंदे हैं, बहुत सारी कंप्लेंट आ रही है। तो दूसरा जो खाने का है, खाने में देखो, जब आप प्रोफेशनल लोग नहीं होंगे तो डेफिनेटली खाने में दिक्कत आती है। प्रोफेशनल जो कुक होते हैं, शेफ होते हैं, इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, इनको बाल कितने लंबे रखने हैं, दाढ़ी कितनी लंबी रखनी, और हमेशा जो है इनको सर के ऊपर एक इनकी जो है एक शेफ कैप आती है, वो पहननी होती है इनको। वो मतलब एक कंपलसरी को पहनना है। तो जो प्रोफेशनली प्रोफेशनल है, प्रॉपर यूनिफॉर्म में होते हैं, किचन नीट एंड क्लीन होती है। मेरे पास कई बार एफएसएसआई वाले आए, उन्होंने मेरी किचन चेक की है, फूड सेफ्टी वाले आए, उन्होंने मेरी किचन चेक की है, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आते हैं, वो मेरी किचन चेक करते हैं। तो हमारा किचन जो है, हमारी प्रोफेशनल किचन है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन किचन है। बाल का तो सवाल ही पैदा नहीं है। और पत्थर पुत्थर तो बहुत बड़ी चीज आ गई, पत्थर एक आना खाने में बहुत बड़ी चीज। इसका मतलब कि वो लोग नॉन प्रोफेशनल लोग हैं और भद्रवा को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें जितने भी हमारे और होटल हैं, ये सिर्फ 2-3 होटल हैं भद्रवा के अंदर जिनकी कंप्लेंट रेगुलर आ रही है। तो मुझे लगता है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, एफएसएसआई को, फूड सेफ्टी वाले हैं, अपने बीडीओ सीओ है, या टूरिज्म डिपार्टमेंट है, इन्होंने इस चीज के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए कि जिन लोगों की वजह से हम सारे लोग भद्रवाई जो है वो डिफेम हो रहे हैं कि भद्रवा के अंदर खाना ऐसा मिलता है। हम पहले किसी और चीज से बदनाम थे, अब अगर इस चीज में बदनाम हो गए, जो कि आज की डेट में हमारे पास बहुत अच्छी अकोमोडेशन है, बहुत अच्छे रेस्टोरेंट है, खाना हमारे पास अच्छा है, रूम एक क्लास रूम है हमारे पास, इवन की 3 स्टार प्रॉपर्टीज हमारे पास भद्रवा के अंदर अभी आज की डेट में अवेलेबल है। लेकिन अभी जितना भी टूरिस्ट आ रहा है भाई साहब, वो सारा आ रहा है 500 के कमरे में। कटरा में क्या हो रहा है कि कटरा वाले लोग 2000 रुपए चार्ज कर रहे हैं, 500 के कमरे में डाल रहे हो, एक कमरे में 6-6 बंदे। मुझे कल फोन आता है 700 रुपए में 4 बेड देना है, और बंदे कितने, 14। अब जस्ट इमेजिन करो कि कटरा वाले ने उसका 3500 रुपए लिया होगा और 700 भद्रवा को दे रहा है, और 2-4 लोग वो ऐसे हैं कि जो कटरा से सप्लाई जितनी आ रही है, जितना फुटफॉल आ रहा है, वो उस चीज को कैटर कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि उन लोगों को एडजस्ट कर रहे हैं सस्ते रूम में।
तो उसमें क्या किया उन्होंने कि रूम का स्टैंडर्ड बिल्कुल एकदम से लो कर दिया, एकदम लो बजट में चले गए और वो खाने के ऊपर अपना पैसा कमा रहे हैं। और खाना उन्होंने क्या किया है कि नॉन प्रोफेशनल लोगों को जब उसको दे दिया किचन कैटरिंग का, बनाने का, कुकिंग का, तो उन लोगों की वजह से फिर वो बाल भी आ रहे हैं, पत्थर भी आ रहे हैं, धमका भी रहे हैं कि तुमको 15 रोटियां लेनी है तो अभी 15 मिनट के अंदर अंदर ही ऑर्डर देना पड़ेगा, बाद में आपको कल की वीडियो में साफ बिल्कुल हाँ उन्होंने कहा है कि आप ऑर्डर नहीं दे सकते। होता क्या है, रेस्टोरेंट का क्या सिस्टम होता है, टूरिस्ट हमारा मेहमान है, ठीक है ना, अतिथि देवो भव, इस नाम से हम भद्रवाही लोग जाने जाते हैं। लेकिन आज की डेट में 2-4 लोगों की वजह से भद्रवाही एक बहुत बड़ा डिफेम हो रहा है। तो मैं कहता हूँ इस चीज के ऊपर बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। ये मेरे एक होटलियर या कोई और होटलियर उसका नुकसान नहीं है, ये बीइंग भद्रवा मेरा भी उतना नुकसान है, आपका भी उतना नुकसान है कि ये भद्रवा बदनाम होगा। तो भद्रवा को डिफेम होने से बचाना है, इन लोगों के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि रूम अभी भद्रवा के अंदर जितना टूरिस्ट आ रहा है वो सारा एक कमरे में 10-10 बंदे डाल रहे हैं और 500 का रूम बिक रहा है। अब खुद एक इमेजिन करो कि जो बंदा 500 का रूम देगा, क्या वो डेली बेडशीट वॉश करेगा, क्या वो पिल्लो कवर वॉश करेगा, क्या वो वॉशरूम का टॉयलेट का फ्लश सीट साफ करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि 500 में क्या कर सकता है, उसके बाद उसको पानी चढ़ाने में उसकी बिजली चली गई, ठीक है, बेडशीट भी नहीं धोएगा, टॉयलेट भी नहीं साफ करेगा। तो गंदा एक गंदा मैसेज जब बाहर जाएगा तो डेफिनेटली मान लो आप दिल्ली से आए हैं, ठीक है, आप मध्य प्रदेश से आए, गुजरात से आए, वेस्ट बंगाल से आए, पूरे पैन इंडिया से भी लोग भद्रवा के अंदर आ रहे हैं। तो वो जब अपने गांव में जाएंगे तो वो ये चीज बताएंगे कि भैया भद्रवा जाओगे तो आपको वहां पे कहीं ना कहीं रहने के लिए अच्छी जगह नहीं मिलेगी और खाने के लिए अच्छा खाना नहीं मिलेगा। तो इससे सारे भद्रवाइयों की बदनामी है। सारे भद्रवाइयों को एक होके एक मंच पे इन लोगों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। और मैं कहता हूं जिन लोगों ने उन लोगों को होटल किराए पे दिए हैं उन लोगों को भी इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि आपका आज तो आप पैसे कमा रहे हो लेकिन आने वाली जनरेशन को आप खुद तबाह कर रहे हो, हम इसके जिम्मेवार हैं। इसे सारे भद्रवाही इकट्ठे होके इसके ऊपर अगर एक हो जाएंगे तो मुझे लगता है दोबारा कोई बाहर का आदमी यहाँ पे आके होटल नहीं लेगा, कोई कॉन्टेक्ट में लेगा, बदनाम ना करेगा। तो ये मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील रहेगी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील रहेगी, डीसी साहब से मैं बात करूंगा। मैं आज तो वो होम सेक्रेटरी आया, वो गुलडंडा गए हैं, तो डेफिनेटली हमारी अगर परसों मीटिंग हुई तो मैं डीसी साहब के नोटिस में बात डालने की कोशिश करूंगा और सारे डिपार्टमेंट के नोटिस में बात करेंगे ताकि इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। तो मनीष साहब कहीं ना कहीं जैसा कि हम कल और परसों की डेट में गुलडंडा गए, हमने काफ़ी सारा वहाँ पर जो टूरिस्ट है उनसे बात की, तो 90 से 95% के बीच में जो है वो वन डे टूरिस्ट यहाँ पर आ रहा है। बिल्कुल। तो इस पे आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो वन डे आ रहा है, खाली गुलडंडा जा रहा है, और जब टूरिस्ट आएगा, भद्रवा आएगा, कहीं ना कहीं भद्रवाहियों को उससे फायदा होना चाहिए। चाहे होटलियर्स की हम बात करें, चाहे हम दुकानदारों की बात करें, सबको फायदा होना। ये वन डे टूरिस्ट यहाँ पर आ रहा है, तो इस पे क्या आप कर रहे हैं? देखिए रिफाई जी कल भी मैं यहाँ बैठा था शाम को, तो हम आग सेक रहे थे, तो कम से कम कोई 150 टेम्पो जो है वो वापस गया है, क्योंकि मुझे सारा पता चल जाता है कि यहाँ से कितनी गाड़ियां वापस गई। नहीं, हमने भी काफी टूरिस्ट से बात की। 150 टेम्पो जब वापस जाएगा तो भद्रवा के अंदर उसने किया क्या? देखो टूरिस्ट का मतलब क्या है, मैं अब इस इंडस्ट्री से जुड़ा। टूरिस्ट का मतलब ये होता है कि जो टूरिस्ट आए उस जगह की, उस पब्लिक की, उस एरिया की इकोनॉमी को बूस्ट करे, इकोनॉमी को सपोर्ट करे। अगर टूरिस्ट वहां से आएगा, वो अपने मान लो कटरा से निकलता है, कटरा से अपने चिप्स उठाएगा सुबह मॉर्निंग में, अपनी कोल्ड ड्रिंक भी उठाएगा, वहां से खाना भी होटल वाला पैक करके दे देगा। तो भद्रवा में क्या करना है, एक मुझे बोलना नहीं चाहिए वर्ड, लेकिन मजबूर हूँ। यहाँ भद्रवा में खाली मतलब आपका गुलडंडा में टॉयलेट यूज करने के लिए आ रहे हैं। वो क्या हमारा टॉयलेट यूज करने के लिए आ रहे हैं, हमारी सड़कें तोड़ने के लिए आ रहे हैं, हमारी वाटर बॉडीज को गंदा करने के लिए आ रहे हैं, हमारे यहाँ पे जितना कचरा उसको फेंकने के लिए आ रही है, मूतने के लिए आ रहे हैं। तो इस चीज के ऊपर मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और टूरिज्म डिपार्टमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए कि जो बाहर से गाड़ी सेम डे के लिए आती है, देखो उसके लिए क्या है कि हमारा पुराना तलत साहब जी के टाइम और स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के टाइम, जब ये दोनों सीईओ बीडीए रहे हैं, तो उनके टाइम में हमारा प्राणों में कंडा होता था। तो कंडे में क्या होता था, हर गाड़ी की एंट्री होती थी। तो वैसे हमने सीईओ साहब को कहा है कि आप अपने टीआरसी के बारे कंडा लगाइए, जिस गाड़ी में आप हर गाड़ी की सुबह एंट्री कीजिए, जितनी गाड़ी ऊपर गई, जब वो गाड़ी वापस जाएगी अपना सीरियल नंबर बताएगी कि मैं सुबह 9:13 पे यहाँ से क्रॉस किया और मेरा सीरियल नंबर फॉर एग्जांपल लेट इट बी 37 है। तो वो 37 जब देखेंगे कि आज की गाड़ी है और ये वापस जा रही है, ड्राइवर को पूछा जाए भैया कहाँ जा रहे हो, वो बोलेगा वापस जा, तो उसको फाइन करो, उसको लगा लो 2000 रुपए का फाइन कि तू भद्रवा आया तो देखे क्या जाएगा। जब देना कुछ नहीं है, लेना कुछ नहीं है, तो भद्रवा में खाली हमारी वाटर बॉडीज को गंदा करना, हमारे ग्रीन विंडोज को गंदा करना है क्या भद्रवा में आके? उससे बेटर है कि टूरिस्ट को मत आए। हाँ, हमको टूरिस्ट चाहिए क्वालिटी वाला, जो हमारी भद्रवा की एनवायरनमेंट को नीट एंड क्लीन रखे, हमारी वाटर बॉडीज को कोई इफेक्ट ना हो, हमारे लश ग्रीन जितने मीडोज है बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहे, अच्छे आए, यहाँ पे एक अच्छा मैसेज लेके जाए। जब बाहर जाएंगे एक अच्छी मौत पब्लिसिटी करेंगे। देखो मौत वाली पब्लिसिटी जो है ना, इसके ऊपर कोई चाहे आप एनडीटीवी के ऊपर लगा दो या किसी और चैनल के ऊपर लगा दो, सोनी टीवी पर लगा दो, लेकिन जो ये वाली
मोस्ट पब्लिसिटी थी लोगों के मुंह से, तो वो एक बहुत बड़ा इफेक्ट करता है। और वो जो मोस्ट पब्लिसिटी होती है तो उसके कहने से लोग ज्यादा एक कॉन्फिडेंट होके आते हैं लोग कि नहीं भद्रवाह वाकई ही सुंदर है। तो जब ये लोग यहाँ पे आएंगे ये वन डे में वो देखेंगे कुछ नहीं, वो बोलेंगे भद्रवाह बेकार है। और जैसे ये होटल वालों की कंप्लेंट है तो ये बाहर जाएंगे बोलेंगे भैया भद्रवाह नहीं जाना यार, वहाँ तो रहने के लिए जगह नहीं है, वहाँ तो खाने के लिए बेकार खाना मिलता है, बाल मिलते हैं, कंकर मिलते हैं। तो इन चीजों से हमारा भद्रवाह डिफेम हो रहा है। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि भद्रवाह को डिफेम होने से बचाना है। चलिए जी, थैंक यू। ये थे हमारे साथ पाटा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मनीष कोटवाल जी। इनका भी साफ तौर पर कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज़ पे जो है कड़ा संज्ञान लेना चाहिए ताकि यहाँ से जो है टूरिस्ट गलत मैसेज ना लेके जाए। जो चाहे उसमें मेरा होटल हो या किसी और का हो, किसी का भी हो, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए कि जिस किसी भी होटलियर ने मिसबिहेव किया या उसके खाने में हाइजीन का या बिस्तर में या जो भी उसको कुछ इशू रहते हैं टूरिस्ट के, तो कोई कॉम्प्रोमाइज उसके साथ कोई कंप्रोमाइज ना किया जाए, इमीडिएटली उसको सीज किया जाए, क्योंकि बाहर जाके जो है गलत मैसेज ना जाए। बिल्कुल। और भद्रवाह जो है जाना जाता है हॉस्पिटैलिटी के लिए, मेहमान नवाजी के लिए। यहाँ पे आज से चंद साल पहले होटल नहीं थे, लोग अपने घरों में टूरिस्ट को लेके जाते थे और उनको घर में खाना प्रोवाइड करते थे, बिस्तर प्रोवाइड करते थे, फ्री ऑफ कास्ट भी कई सारे लोग आज भी करते हैं। तो आज की डेट में यहाँ पे आई थिंक 100+ होटल होंगे। मैं ये नहीं कहता कि सब खराब हैं, कुछ होटल 2-4 जो मतलब जिन्होंने बहुत ही गंद मचा रखा है, वो अपना पैसा वसूल करने के लिए वहाँ पे ड्रिंक्स बाकी सब चीज़ें मतलब ड्राइवरों को जो है अलाउ करते हैं और उन लोगों को फ्री प्रोवाइड करने के चक्कर में वो वहाँ पे जाते हैं। ड्रिंक्स जब उनको फ्री में ड्राइवर को मिलती है तो वो वहाँ पे जाके टूरिस्ट को भेड़ बकरियों की तरह वो उनके साथ ट्रीट करते हैं। उनके लिए स्ट्रिक्ट मैसेज भी है आपके माध्यम से, और मैं गुजारिश करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन के सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए उनके लिए।